नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के चांदनी चौक पर है। आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी दो महिलाओं ने, जिसमें एक कर्नल सोफिया कुरैशी थी, उनकी जाबाजी का पूरे भारत में डंका बज रहा है। पर कहीं ना कहीं जो भाजपा के एक नेता है मध्य प्रदेश के विजय शाह, उन्होंने जिस तरीके से उन पर विवादित बयान दिया है और कहा है कि सोफिया कुरैशी जो है वो आतंकवादी की बहन है और हमने कहीं ना कहीं उसी आतंकवादी की बहन का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए किया है। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, क्यों भाजपा ऐसा काम करने के बाद जो कहती है कि हम जो है सेना का सम्मान करते हैं, पर उनके जो नेता है वो इस तरीके के भाषण देने के बाद उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता है। तो हमारे साथ यादव जी मौजूद है, सीधा इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यादव जी, जिस तरीके से विजय शाह ने विवादित बयान दिया है एक जवान को, एक कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिसका जाबाजी का डंका पूरे भारत में बज रहा है, क्या लगता है आपको, क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, पहले तो भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आज जिस तरीके से मैं ये बयान सुना हूँ एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, जो 7 या 8 बार के विधायक हैं, उनका ये गैर जिम्मेदाराना बयान देश हित में नहीं। और माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये विनती करता हूँ कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, मतलब पार्टी से न निकाला जाए, इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी बहन सोफिया कुरैशी, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उस आतंकवादी देश पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर दिया, और आज ये लोग 2 कौड़ी के, मैं शब्दों में बोल रहा हूँ, 2 कौड़ी के नेता उसकी तुलना कर रहे हैं। और कुछ अंधभक्त हैं जो, मतलब आप मैडम अगर जेंट्स होती ना तो मैं शब्दों का चैन छोड़ देता। ये जो दिमाग से पागल हैं, सुअर हैं, उसकी तुलना नेहा राठौर से कर रहे हैं कि नेहा राठौर ने क्या किया। अरे वो जाबाज बहन हमारी अपने जान की बाजी लगाकर हमारे लिए जा रही लड़ने के लिए, और एक वो लाइव गायक है, लोक गायिका है, वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन इन लोग गधे, नलायक, सुअर उसकी तुलना उससे करते हैं। कैसे लोग हैं बताइए मैडम? बीजेपी इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? मीटिंग भी बैठी है पर कोई ना कोई जो है, कोई उस पर वो सलाह नहीं निकल पाई है, कोई वो नहीं निकल पाया। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, सदन में चुने हुए प्रतिनिधियों से यही करती आई है। मुल्ला वो मुल्ला, यही शब्द थे ना, क्यों नहीं पार्टी ने उनको निकाला? पार्टी ने फिर उनको विधायक की टिकट दी। एक प्रतिनिधि जो किसी भी क्षेत्र से जीत कर आता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, और आप उसको ऐसे गंदे शब्द बोलोगे तो क्या होगा? अमित शाह के रहते हुए अगर सोफिया का अपमान होता है तो पूरे देश की बेटियों का, 140 करोड़ की जनता का अपमान होगा। तो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसी बेटी का अपमान कर रहे हैं उन्हीं के नेता। आज मैं वही तो कह रहा हूँ, अमित शाह जी कहाँ सोए हुए हैं? कहाँ सो रहे हैं अमित शाह जी? क्यों नहीं अपनी बेटियों के लिए खड़े हो रहे हैं? आज चुप क्यों बैठा है भारतीय जनता पार्टी का सिख नेतृत्व? क्यों नहीं बोल रहा है उस आतंकवादी विधायक के लिए? मैं उसको आतंकवादी विधायक बोलता हूं जो हमारी सोफिया बहन के लिए ऐसे बोल रहा है। आज हिंदुस्तान में वो लोग क्यों सोए पड़े हैं? अगर एक फिल्म आई थी जिसमें भगवा रंग का कपड़ा पहन लिया था, उस भगवा रंग के लिए लोगों ने इतना उपद्रव किया था या आंदोलन किया था, तो आज उस बहन के लिए हिंदू क्यों नहीं, हिंदुस्तान की जनता क्यों नहीं आंदोलन कर रही है? कहाँ बैठे वो हिंदू संगठन? उस बहन के लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक मुसलमान है? नहीं, वो हिंदुस्तान की बेटी है। उसने जो काम किया है आज तक कोई कर नहीं पाया है, तो आज उसके सम्मान के लिए हिंदुस्तान की एक एक जनता को उस विधायक का विरोध करना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरीके की कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? विजय शाह, उम्र कैद, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। अच्छा, माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं विजय शाह। माफी मांगने कोई बहाना नहीं चलेगा, माफी मांगने का कोई बहाना नहीं चलेगा। 2 बार माफी मांग चुके हैं। 1 बार नहीं, 100 बार माफी मांग लो। जो अपमान तुमने देश की सेना का किया है उसके लिए कोई माफी नहीं है। नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन उस बहन ने 20 साल लमसम देश की सेवा करी है। उसके ही बच्चे हैं, उसके पति हैं, उसके माँ बाप सब हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए उसने देश को सबसे ऊपर रखा और देश के लिए वो मर मिटने को तैयार रही। और ऐसे 2 कौड़ी के नेता हमारी बहन कर्नल सोफिया के बारे में ऐसे बोलेंगे तो हमारे जैसा हिंदुवादी या सनातनी रग रग से उसके लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। बचाव में वो
वो ये कह रहे हैं कि मेरे जो बयान को है तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाएगा। आप क्लिप ला दीजिए ना। अगर आप इतने अच्छे नेता हैं तो आप क्लिप पूरी ज्वाइन करिए। माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? जब आपने गलत नहीं, माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती की माफी वही मांगता जो गलती करता है। आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय योगी जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए आपको भी बोलना चाहिए, अमित शाह जी को बोलना चाहिए, नड्डा जी को बोलना चाहिए, राजनाथ सिंह को बोलना चाहिए और योगी जी मोदी क्यों नहीं बोल रहे भाजपा के नेता? मोदी ये इनकी मजबूरी बताएगी ना। ये मजबूरी क्या है, ये नेता बताएंगे क्या? ये बिहार का चुनाव देख रहे हैं क्या? अगर सोफिया बहन के लिए इंसाफ नहीं हुआ तो बिहार की जनता इनका सुपड़ा साफ करेगी। बिहार की जनता इनका सुपड़ा साफ करेगी। वो बहन सेना की है, पूरे देश की बहन है, लेकिन इन्होंने उसका जो अपमान किया है उसके लिए हर हिंदुस्तानी उनके लिए विरोध में खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा होगा। हिंदू कितने साथ देंगे उस मुसलमान बेटी का, उस जाबाज? मैंने मैडम मुसलमान शब्द लगाइए ही मत उसके आगे। नहीं, भाजपा के नेता तो लगा रहे हैं ना। भाजपा के नेता हम कह लगा रहे हैं, उनका शेष नेतृत्व देखेगा। नड्डा जी देखेंगे या अमित शाह जी देखेंगे। अमित शाह ऐसे नेता हैं जो मुझे सबसे अच्छे नेता लगते हैं, लेकिन आज इस पे ना बोलकर वो देश का अपमान कर रहे हैं। वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूंगा, वो हिंदुस्तान की बेटी है। और फिर ऐसे बीजेपी के जो नेता हैं, अच्छा काम जा रहा होता है, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, वो इस तरीके का विवाद क्यों पैदा कर देते हैं? ये हमारी सेना का मनोबल गिराने के लिए है। अगर इन शब्दों का चयन नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में ऐसे नेता और तैयार होंगे, कहेंगे और माफी मांगेंगे, और इससे हमारी सेना का मनोबल गिरता रहेगा। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी अनुरोध करता हूं कि इनके जल्दी से जल्दी इनकी सत्ता रद्द करी जाए और इन पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई है। फटकार लगाई नहीं मानता मैम। सुप्रीम कोर्ट से मैं फिर अनुरोध करता हूं कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। जो हमारे सेना के खिलाफ बोले उस पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। एक वीडियो और वायरल हो रही है विजय शाह की। पहले जो वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, बाद में वो हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैडम ये 2 कौड़ी के नेता हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 2 कौड़ी के नेता हैं। इस बार नहीं तो उस बार चले जाएंगे, लेकिन देश की सेना सर्वोपरि है, रहेगी, और मरते दम तक हम सेना का सम्मान करते रहेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया है, बिहार चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है? मैं कहता रहा हूँ, अगर इस पे इंसाफ ना हुआ तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। सोफिया बहन को इंसाफ नहीं मिला, कर्नल सोफिया को इंसाफ नहीं मिला। भारत के अगर जितने भी समझदार हैं, जिनको एक मतलब रुपए का भी समझदारी होगा, वो इस अपमान का जो भी होगा, आपको कहने का मतलब ये है कि बुनियाद रखी जरूर जाएगी इसके लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा गया? ये मेरे हिसाब से तो ये बयान उचित नहीं है देना। एज अ कैबिनेट मंत्री उनको अपने बयान से 100 बार सोचना चाहिए ऐसा बयान देने से पहले। अकेला माफी मांग लेने से ऐसे कुछ नहीं होगा, उनको कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मोदी सरकार क्यों चुप है, उनके नेता क्यों चुप है? मैम इसका तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्यों चुप है। ये हर पार्टी में की मांग कर रहे हैं विपक्ष कि इस्तीफा ले लिया जाए। हाँ बिल्कुल इस्तीफा लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ये किसी के लिए भी ये वर्ड बर्दाश्त नहीं हो सकते एक सोशल लाइफ में कभी भी एक्सेप्ट नहीं है। सॉरी। और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा? मैम ये बहुत ही निंदनीय अपराध है। इसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जो भारत की सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं उनको सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए। अभी तक तो इस्तीफा भी नहीं लिया गया है उनका। जो सेना है भारत की सर्वोपरि है, सेना से बड़ा भारत में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी। और पहली बात तो ये कि सेना का कोई धर्म नहीं होता है, सेना की कोई जाति भी नहीं होती है। सेना भारत की सर्वोच्च है, सर्वोच्च रहेगी। देश की शान है, और देश की शान के खिलाफ ऐसे शब्दों का उच्चारण ये बहुत ही निंदनीय है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं एक्शन ले रहे अभी तक विजय शाह? क्योंकि उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। यही बात अगर किसी और पार्टी के लोगों ने कही होती तो अब तक जुलूस निकल चुके होते। कोई और पार्टी अगर कह रही होती इन शब्दों को तो जुलूस निकल चुके होते, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे होते। क्योंकि उनके लोगों के शब्द हैं, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर अंतिम? आप मेरा नहीं, 140 करोड़ जनता का व्यू ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, सबकी जबान पे यही है। मतलब हमारे बस में नहीं है मैम, नहीं तो हम उन्हें गिराबान पकड़ के घसीट लाते, इसी धरती घसीट लाते। जो अपमान किया उन्होंने, हम एक आम नागरिक हम बोल सकते हैं, सरकार तक अपनी आवाज से जरिए पहुंचा सकते हैं, ये अपना रोष दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बस में होता ना
तो वो विधायक सड़क पर होता। आज ये एक नहीं, पूरे भारत की जनता का एक एक बच्चा कह रहा जो जी बैठक हुई जिसमें सारे नेता बैठे और सहमति नहीं बन पाई इस्तीफा लेने तक भी। भारतीय जनता सहमति बनानी है आपको, कह रहे इस्तीफा लेने की सहमति नहीं बन पा रही है भारतीय जनता पार्टी। कोई सहमति बनाने की जरूरत ही नहीं है मैम। अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी उनको बर्खास्त करते हैं तो उन पे फूलों की माला पहनाई जाएगी। क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने ऐसा बयान दिया ना, उन्होंने शिवराज चौहान ने उनकी पत्नी के लिए भी अपशब्द बोले थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, एक बार अगर आपने ना रोका तो ये शब्द आपको और आगे सुनते मिलेंगे। ये नेता को अगर जबान पर लगाम नहीं लगाई गई तो हमारी सेनाओं का अपमान ऐसा होता ही रहेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, अपने उच्च न्यायालय से मैं बोलना चाहता हूँ, इस पर लगाम लगाई जाए, नकेल कसी जाए, जिससे कोई भी इंसान, कोई भी देश का, हिंदुस्तान का एक भी आदमी, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या XYZ कोई भी हो, हमारी सेना के बारे में टिप्पणी नहीं करेगा। क्या जैसे कहा जाता है मोदी जी है तो मुमकिन है, तो नकेल कस पाएगी विजय? कहाँ कस पाएगी? नहीं, अगर हमारे कहने से नकेल कसी जा रही है तो हम शमशार है। अगर हमारे कहने से उस भारतीय जनता पार्टी को नकेल लगाई जा रही है तो हम शमशार हैं कि हम वो प्रधानमंत्री होके, गृह मंत्री, वहाँ की सरकार उनकी है, सत्ता उनकी, मुख्यमंत्री उनके हैं, फिर भी आप उनका बर्खास्त नहीं ले पा रहे हैं, आप उनको कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके ऐसे रहने से फायदा क्या है कि जब आपको कानून या सुप्रीम कोर्ट आदेश करे कि हाँ भाई आपने सेना के लिए गलत बोला है, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आने वाले वक्त में फिर मैं ये कह रहा हूँ, जनता आपका विद्रोह करेगी, इस सेना का अपमान नहीं सहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाक्य द्वारा, उस पर बैठक बुलाई गई मंत्रियों की और कोई भी सहमति नहीं बन पाई इस्तीफा लेने तक। आखिरकार ऐसी भाजपा सरकार की क्या मजबूरी है जो विजय शाक्य इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार लगी है कि ऐसे गटर छाप जो नेता है वो इस तरीके के बयान क्यों देते हैं। सेना जो कि ईमानदार होती है, अनुशासन वाली होती है, उस पर भी इस तरीके के बयानबाजी देना आखिरकार नेताओं का कितना ठीक है। मैं आपके साथ देशा मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज़ हिंदी।